हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज समझाई थी, कुछ उसके बेसिक समझाए थे। आज हम करने जा रहे हैं उसका एक्सरसाइज 2.2। चलिए, तो मैंने आपको पहले किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में समझाया था। जीरो क्या होता है, उसकी वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल में अगर हम पुट कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो उसी से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट का मतलब एक्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दी जाएगी, वो वैल्यू पुट करके क्या रिजल्ट आता है वो बताना। तो एट क्या लिखा है, फर्स्ट x इक्वल टू 0, तो मतलब अगर x 0 रख दिया जाए तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, x -1 रख दें तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, और x रख दें 2 तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इन जनरल ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, x दिख रहा है, तो यहां ब्रैकेट में छोटा सा क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो इस चीज को पढ़ा जाएगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। समझ में आ गया। अच्छा, अगर यहाँ y होता है तो py, z होता है तो pz। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, देखें x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ये सेम चीज मैंने कॉपी कर दी। ठीक है कि नहीं क्या। तो अभी हमको x की जगह 0 लिखना है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या लिखना, 0। तो यहां पे भी 0 लिख देंगे, x की जगह इनटू में ये 0, यहां x की जगह 0 का स्क्वायर और सेम टू सेम। समझ में आ गया। तो 0 सब्स्टिट्यूट करने से देखेंगे क्या आएगा, 5 × 0 0 आ गया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 4 सा 0 और 3 का 3, तो 0 - 0 कुछ नहीं होता, तो केवल क्या बचेगा 3। तो p0 क्या आ गया हमारा 3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 विल बी 3। सिमिलरली यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर देना है। चलिए, तो x की जगह मैंने लिख दिया -1, तो 5 × माइनस है तो ब्रैकेट में लगा दिया -4 × x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और +3 आ जाएगा। ठीक, चलिए 5 1 जा 5 माइनस का आ जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 × -4 ये +3 सेम टू सेम, दोनों माइनस के ऐड हो गए, माइनस में आंसर आएगा -9, यहाँ आ गया 3, एंड -9 + 3, माइनस का नंबर बड़ा है तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -6 आएगा। ठीक है, बड़े नंबर का निशान आता है यहाँ पे। ठीक, और हमेशा घटाना है इसको, अगर एक प्लस एक माइनस होता है। क्लियर है। तो p -1 कितना आ गया, -6। इसी प्रकार से x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकाल लेंगे, तो सेम हमने x की जगह यहाँ 2 पुट कर दिया, x की जगह 2 का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पे 3, तो 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4 4 जा यहाँ 16 आ जाएगा, ये 3 आ गया। 10 और 3 प्लस वाले पहले ऐड कर लिए, 13 -16, और 13 में से 16 गया तो 3 आएगा माइनस का, क्योंकि छोटे में से बड़ा घट रहा है, बड़े वाले का निशान आएगा, 16 में से 13 घटा देंगे। समझ में आ गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट के जैसा ही है। हमको अलग अलग पॉलिनोमियल्स दे दी हैं 4। ये फर्स्ट रहा पॉलिनोमियल py, y² - y + 1। सेकंड पॉलिनोमियल हमारा t वेरिएबल में है, तो pt = 2 + t + 2t² - t³। थर्ड पॉलिनोमियल हमारा px, x में है वेरिएबल, x³ भी है, एंड फोर्थ पॉलिनोमियल px, x - 1 x + 1। ठीक है, और ये देखो फॉर्मूला लग सकता है ना हमारा a + b - b का, तो क्या होता है a² - b², तो पहले वाले का स्क्वायर x² माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है, 4 हमारे पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमको। ठीक, अब हमको क्या करना है, इन चारों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है, कहां पर, एट 0 1 एंड 2। मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए p0 p1 p2 निकालना है, तो मतलब y की जगह ये तीनों रख देंगे। सेकंड पॉलिनोमियल के लिए भी ये तीनों वैल्यू, थर्ड के लिए भी तीनों, और फोर्थ के लिए भी तीनों वैल्यूज निकालने हैं। चलिए देखते हैं क्या है, सिंपल। तो ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है, तो हमको सॉल्यूशन करना है। पहले हम निकालेंगे p0, तो y की जगह सब जगह 0 रख देंगे। चलिए p0, यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ 0 + 1। समझ में आ गया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 में से 0 गया तो 0 + 1 मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 0 में 1 जोड़ा तो 1 आएगा। इसी प्रकार से जो सेकंड वाला हमारा है क्या, p1 निकालना है, तो यहाँ 1 रख देंगे, 1 1 सब जगह, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 + 1, तो 1 1 कट जाएगा, क्या आएगा, प्लस का 1। इसी प्रकार से p2 निकालेंगे, तो यहाँ 2² - 2 + 1। ठीक है, 2 रख दिया y की जगह, तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, 4 में से 2 गया तो 2 + 1 मतलब 3 आ गया। सिमिलरली हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले p0 निकालना, तो जहां जहां t है वहां 0 रख देंगे, तो 2 यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 2 × 0² - 0³, फिर 2 + 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 2 सा 0 और -0 का क्यूब भी 0, तो देखो 3 बार 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस में, तो केवल क्या आ जाएगा 2। चलिए 1 रखना है,
तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 क्यूब, 2 और 1 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 2 = 2 और -1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 -1 और 5 में से 1 गया तो 4। इसी के बाद हम t की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ 2 पहले से ही है, फिर आगे t की जगह हमने 2 रख दिया प्लस फिर 2 × 2 का स्क्वायर और -2 का क्यूब, ठीक। तो 2 + 2 4 ऐड कर लिया मैंने, ठीक। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 2 = 8 माइनस और 2 क्यूब भी 8 ही होता है, तो 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 और यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 ही बचेगा। क्लियर। चलिए थर्ड वाला क्या है, px हमारा x³ है, तो एक बार p0 p1 p2 निकालना, तो एक बार यहाँ पे 0 का क्यूब मतलब 0, 1 का क्यूब मतलब 1 एंड 2 का क्यूब मतलब 8 आ जाएगा हमारा, ठीक। और फाइनली हमारा जो लास्ट वाला था, मैंने बताया था a + b - b का फॉर्मूला लगा देंगे तो x² - 1² हो जाएगा। तो p0 कैसे निकालेंगे, p0 के लिए क्या होगा, पहले 0 का स्क्वायर -1, p1 के लिए 1 का स्क्वायर -1, p2 के लिए 2 का स्क्वायर -1, तो 0 में से 1 गया तो -1, 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया तो 0 और ये 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हमारा जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है क्या है वो देखते हैं। वेरीफाई वेदर गिवन वैल्यूज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे इसके टोटल हमारे 8 पार्ट्स हैं, तो मैंने 3 यहाँ डिस्कस किए हैं जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है, इसके सामने x की वैल्यू दी है -1/3, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू दी है 4/5 और ये हमारा तीसरा पॉलिनोमियल है, x की दो वैल्यूज दी हैं, एक तो 1 है और एक -1 है, ठीक है। हमको चेक करना है क्या दी गई वैल्यूज इन पॉलिनोमियल्स के जीरो है कि नहीं है। मैंने मीनिंग बताया था जीरो का, क्या होता है जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो x की वो वैल्यू है जो पॉलिनोमियल में पुट करने से आंसर क्या आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। समझ में आ गया। तो हमको क्या करना है, ये x की वैल्यू इसमें पुट करके देखनी है, अगर आंसर जीरो आ गया तो ये इसका जीरो होगा और अगर आंसर जीरो नहीं आया तो ये इसका जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए तो हमको सेम पॉलिनोमियल में x की जगह क्या करना है, -1/3 करना। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था सेम चीज। तो चलो p x की जगह -1/3 इक्वल टू, चलो ये 3 ऐसा कैसा, देन उसके बाद x की जगह क्या लिख दिया हमने, -1/3 लिख दिया प्लस 1, सेम टू सेम 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, -1 + 1 0 आ गया। तो लिख देंगे देयरफॉर -1/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, क्योंकि p -1/3 जीरो आता है इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गया, जीरो नहीं आता तो पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक, चलिए पाई की वैल्यू को पाई ही रहने देना, 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, हमको पता कि पाई जीरो नहीं होता। हमको x की जगह 4/5 लिखना है, तो p x की जगह 4/5 इज इक्वल टू 5 ऐसा कैसा इंटू x की जगह 4/5 लिख दिया माइनस पाई, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4 और 4 माइनस पाई। अब 4 में से पाई घटाएंगे, जीरो तो नहीं आ सकता क्योंकि 4 और पाई होता है 22/7, 3.14 कुछ होती है वैल्यू, तो इसका मतलब दिस इज नॉट जीरो। तो लिख देंगे सिंस p 4/5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, p 4/5 की वैल्यू जो है जीरो नहीं आती है, देयरफॉर 4/5 जो है इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए थर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे दो वैल्यू चेक करनी है। पॉलिनोमियल है x² - 1, तो एक बार हम 1 रखेंगे तो p x की जगह 1, तो देखो यहाँ 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर -1 कितना आ गया, ये तो जीरो आ गया 1 - 1। और अगर -1 रखते हैं तो p -1 क्या आएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1, तो -1 स्क्वायर इज 1 और ये -1, तो 1 में से 1 गया तो जीरो, तो इसका मतलब दोनों में जीरो ही आ गया। तो क्या लिखेंगे, सिंस p1 इज जीरो p -1 इज ऑल्सो जीरो, देयरफॉर दोनों ही वैल्यूज इस पॉलिनोमियल के जीरोज हुए, तो देयरफॉर 1 एंड -1 दे आर बोथ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो इसके बाद हम आगे के पार्ट्स करेंगे, ये नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है 4, क्या है, px हमको दे दिया x - 1, x + 1 एंड x - 2। तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है, x को x से इंटू किया x², फिर x को -2 से इंटू किया तो -2x, ये आ गया +x एंड 1 × -2 -2x और +x, ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस का बड़ा है ना तो इसमें से घटा देंगे, 2x में से x गया तो x बचेगा और माइनस का बड़ा तो माइनस आ गया, तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमको ये दो वैल्यूज दी हुई है, चेक करना क्या दोनों जीरोस है कि नहीं है। तो एक बार p -1 निकालेंगे, एक बार p 2 निकालेंगे, चेक करेंगे क्या आता है। चलिए p की जगह हमको भरना है, x की जगह भरना है -1 इस लास्ट वाली लाइन में, तो यहाँ -1 का स्क्वायर लिख दिया माइनस, ये देखो ये क्वेश्चन वाला माइनस है पॉलिनोमियल वाला, और x की जगह भरना है -1 तो डबल माइनस आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, ये माइनस ये वाला है और x
खुद माइनस का है तो x की जगह हमने ब्रैकेट में -1 लिख दिया और आगे -2। क्लियर है? चलिए -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -2, तो 1 + 1 2 एंड 2 में से 2 गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये तो हो गया 0, -1 तो 0 है, 2 को भी चेक कर लेते हैं। P2 निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 -2, 2 का स्क्वायर -2 -2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 -2 -4 होता है। 4 में से 4 गया तो कितना? 0। तो मतलब दोनों जगह 0 आया, तो क्या लिखेंगे? सिंस P-1 भी 0 है और P2 भी 0 है, तो देयरफॉर ये दोनों वैल्यूज जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए। चलिए अगला 5th वाला, Px हमारा x² दिया हुआ है और हमको x की वैल्यू 0 दी हुई है, चेक करना कि ये 0 इसका 0 है कि नहीं है। तो हम क्या कर देंगे? x की जगह 0 पुट करके देख लेंगे। तो चलो P0 निकालना है, तो यहाँ 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही आएगा, तो 0 क्या हो गया? इसका पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि 0 रखने से वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, चलिए एक और हमारा दिया 6th वाला, Px हमको दिया है Lx + m। तो यहाँ ध्यान देखना, वेरिएबल x है सिर्फ, यहाँ देखा, यहाँ जो ब्रैकेट में होता है वो वेरिएबल है। L और m समझ लो कोई नंबर्स है, वैल्यूज है L और m। चलिए इन्होंने x की वैल्यू क्या दी हुई है? -m/l दी है, तो चेक करना है कि क्या ये चीज इसका 0 है कि नहीं है। तो हमको निकालना है P, x की जगह रख देंगे -m/l इजकल टू, चलिए ये l ऐसा कैसा, x की जगह क्या रखना है? -m/l, तो -m/l और प्लस m, तो l और l कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? -m + m, और ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस सेम है ना, 0 आ गया। तो क्योंकि P -m/l हमारा 0 आया, तो देयरफॉर -m/l इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये हमारा 6th पार्ट था। चलिए 6th तक क्लियर है सबको? चलिए 7th वाला हमारा जो पार्ट है वो क्या है? Px = 3x² - 1 दिया हुआ है, ठीक है, और इसके हमको दो x की वैल्यूज दिए, एक है -1/√3 एंड सेकंड वन इज 2/√3। क्लियर? तो अभी हमको क्या करना है? एक बार x की जगह लिखेंगे -1/√3, तो देखो हम क्या निकाल रहे हैं? P -1/√3, तो ये 3 ऐसा कैसा आ गया? x की जगह -1/√3 होल स्क्वायर और ये -1। क्लियर है? चलिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया। ये पहले से 3 है, -1, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा? 1, तो 1 - 1 0 आ गया। तो मतलब ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ। ठीक, चलिए सेकंड चेक करते हैं। 2/3 रखना है x की जगह, तो P 2/3, 2/√3 इक्वल टू, ये 3 पहले से आ गया, x का स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, और फिर आ जाएगा -1। क्लियर है? चलिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचा, 4 - 1, 4 - 1 इज 3। तो हमको पता लगा -1/√3 रखने से वैल्यू 0 आती है, और 2/√3 रखने से 3 आती है वैल्यू, तो ये 0 नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का, और ये चीज 0 नहीं है। तो हम लिख देंगे -1/√3 इज ए 0 पॉलिनोमियल, बट 2/√3 इज नॉट ए 0। क्लियर है? ये हो गया हमारा 7th वाला। और फाइनल लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 8th है। Px हमको दिया है 2x + 1। क्लियर है? और x की वैल्यू क्या चेक करनी है हमको? x = -2, ये चेक करनी है। ठीक है, चलिए तो हमको x की जगह लिख देना है 1/2, तो P 1/2 = ये 2 ऐसा कैसा, x की जगह लिख दिया 1/2 + 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और 1 + 1 2 हो गया, तो मतलब 0 तो नहीं आया। तो सिंस P 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 8 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया, इसको नोट कर लेंगे सभी। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है हमको? कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इनके जीरोस फाइंड करने हर केस में। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सिंपल तरीका है, जो भी हमको पॉलिनोमियल दिया Px = जो भी है, तो Px की जगह हमको 0 लिख लेना है, और फिर x की वैल्यू क्या करनी है? सॉल्व करनी है। ठीक, चलिए तो पहला पॉलिनोमियल है Px = x + 5, तो x की जगह क्या रख दें कि पूरे इसका आंसर 0 बन जाए, ये चीज इसके बराबर, तो ये हमको 0 लिख लेना है। तो जहां Px लिखा है वहां क्या रखना है? पुट 0 कर लेना है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x इधर उधर लाके ट्रांसपोज करके। ठीक, चलिए तो Px हमारा 0 लिख लेंगे, ये x + 5, तो 5 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5, ये हमारा पॉलिनोमियल का 0 हो गया। तो देखो अगर x की जगह -5 रखूंगा तो -5 + 5 0 आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगला Px = x - 5 है, तो यहाँ हम 0 रख देंगे, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो x = क्या आ गया? +5, ये भी हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल का 0 हो गया। थर्ड क्या है? Px = क्या दिया? 2x +
5 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ 0 रख लेंगे, 2x प्लस 5। पहले 5 को इधर भेजेंगे, -5 हो गया, सेम टू सेम 2x बच गया। फिर x को इधर भेज देंगे, सॉरी 2 को नीचे भेज देंगे, तो x इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। तो उल्टा करके रख लो या ऐसे ही रख लो। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -5/2। ये इसका 0 निकल गया। चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं। px इक्वल टू 3x - 2, यहाँ रख लेंगे 0, 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया, यहाँ बच गया 3x और फिर 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया 2/3। ये हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 आ गया। चलिए फिफ्थ वाले पे चलते हैं। px हमको 3x दिया हुआ है और हमको 0 निकालना है, तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे। तो 3x इक्वल टू 0, 3 0 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। 0 नीचे आता है ना तो नॉट डिफाइंड होता है, समझ में आ गया, वो रैशनल नंबर नहीं होता, तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा 0 हो गया पॉलिनोमियल का फिफ्थ। सिक्स्थ वाला px इक्वल टू ax दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अल्फाबेट ये भी है, तो वेरिएबल कौन सा माने, तो जो ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ वो वेरिएबल है, बाकी चीज है नंबर, संख्या है हमारी। तो यहाँ लिखा है वेयर a0 नहीं होना चाहिए, क्या लिखा है, a0 नहीं होना चाहिए। चलिए तो px इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, ax। तो x निकालना है तो a नीचे आ जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी एनी नंबर a क्या आएगा, 0। तो x आ गया हमारा 0। तो ये क्या है, सिक्स्थ वाले का पॉलिनोमियल हो गया। इस सिक्स्थ पॉलिनोमियल का जो है 0 हो गया, x बराबर 0, ठीक। सेवंथ वाला देखेंगे सेम चीज, px। तो यहाँ ध्यान देंगे इस पॉलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल x है, बाकी लेटर दिख रहे हैं ना अल्फाबेट्स, वो संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक। तो px इक्वल टू cx प्लस d दिया है और यहाँ पे लिखा है c कैन नॉट बी 0, c 0 नहीं हो सकता। ये वैल्यू पता है जहाँ पे भी दिया जाता है ना, ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में आ रही है और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो रैशनल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लिए a नीचे आया था ना, तो a 0 नहीं होना चाहिए, c कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड c और d क्या है, रियल नंबर्स है, समझ में आ गया, सिर्फ वेरिएबल क्या है, x ही है। चलिए तो हम क्या कर देंगे, px की जगह 0 रख देंगे, cx प्लस d। अब पहले d को इधर भेजेंगे तो -d हो गया, cx ऐसा रह गया, और x को आइसोलेट करना है, x निकालना है, तो c इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -d/c। और देखो c डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसीलिए लिखा जाता है कि c नॉट इक्वल टू 0। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपना नॉर्मल तरीका जो करना है, क्लियर है। तो फाइनली x इक्वल टू आ गया -d/c। ये हमारा इस सेवंथ वाले का क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है कौन सी वाली, 2.2 ये खत्म होती है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।